हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवुलेशन पीरियड के दौरान अगर आप रिलेशन बनाते हैं और आपका जो एग है ओवरी से निकल के स्पंज के साथ जाकर फर्टिलाइज हो जाता है और आप क्या प्रेग्नेंट हो जाते हो, क्योंकि एक लक्षण होता है कि पीरियड मिस हुए और आप समझ जाते हो कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन ओवुलेशन पीरियड के दौरान अगर आपकी बॉडी में ये 5-6 जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको अपनी बॉडी में नज़र आती हैं, तो आप पीरियड मिस होने से पहले अनुमान लगा सकते हो कि आप अब प्रेग्नेंट हो चुके हो। क्योंकि जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, जब प्रेगनेंसी को आप कंसीव कर लेते हो, बहुत जल्दी से चेंज होने लग जाते हैं, जिस करके आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ें बताती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बॉडी में अलग अलग सी नज़र आएंगी, जिसको देखकर आप अनुमान लगा लेना कि मेरा जो एवोल्यूशन टाइम पीरियड था उसके दौरान जो रिलेशन बनाया उससे एग स्पंज से मिलके फर्टिलाइज हो गया और आप अब प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि पीरियड मिस हुआ और उसके बाद ही आपको अनुमान लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। उससे पहले भी, जैसे पीरियड डेट अभी आपके हफ्ता पड़ा है आने को या 10 दिन पड़े हैं, उससे पहले अगर बॉडी में चीज़ें नज़र आती हैं तब भी आप अनुमान लगा सकते हो कि आप अब प्रेग्नेंट हो चुके हो। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी अवस्था होती है ना कि जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं कि जल्दी से कंसीव हो जाए। कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि 2 साल 3 साल 4 साल से ट्राई कर रही हैं कि प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है ना। अब जो प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यही सोच रखते हैं कि बस प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो अगर आप ये प्लान रखा है आपने कि मैं प्रेगनेंसी करना चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो, तो बॉडी के अंदर ये चीज़ें अगर आपको नज़र आए ना तो आप समझ जाइएगा कि एग स्पंज से अब फर्टिलाइज हो चुका है और एग अब फूट चुका है और आपने अब कंसीव कर लिया है। तो बॉडी में सबसे पहले जो आपको बदलाव नज़र आएगा ना, थकान। बहुत जल्दी से, जब देखिए प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, बहुत जल्दी से बॉडी के अंदर थकावट फील होना शुरू हो जाती है। एक अजीब सी ही थकावट होती है। थोड़ा सा काम करोगे आपको ऐसा लगेगा कि ना मुझे बहुत ज़्यादा थकावट, कमजोरी, पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द, ये चीज़ें सी फील होंगी। ये कब होंगी? जब आपका एवोल्यूशन टाइम पीरियड चल रहा होगा और उस दौरान आपने रिलेशन बनाया होगा, उसके 1 हफ्ते के बाद ये चीज़ आपको फील होने लगेगी ना, तो आप समझ जाइएगा कि आप अब प्रेग्नेंट हो। क्योंकि पेट को दर्द को लेके महिलाएं सोचती हैं कि ये कहीं पीरियड्स वाला दर्द तो नहीं है, क्या पता मुझे पीरियड्स आने हो तभी पेन हो रहा है। बट वो पेन एक्चुअल में कंसीव करने का होता है, तो उसको गलत जगह पे मत लेके जाइएगा। वो अलग सा दर्द होगा, ऐसा नहीं कि पीरियड्स वाला दर्द होगा। वो एक पेट के निचले में हल्का सा मरोड़ सा, हल्का सा थोड़ा सा दर्द, और उसके साथ साथ आपको बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी। तो अगर ऐसा कोई साइन आपको अपनी बॉडी में नज़र आता है ओवुलेशन टाइम पीरियड के बाद और आपको इतना पता हो कि मैंने उस टाइम पे रिलेशन बनाया है, तो पक्का आपके घर पे गुड न्यूज़ आने वाली है। दूसरा बताओ, पेशाब का रंग बदल जाना। देखिए, एकदम से ना जब अपने यूरिन का रंग आपको मतलब बिल्कुल अलग सा लगे, जैसे पहले आप यूरिन पास करने जाते हो आपको वैसा लगता है, फिर तो प्रेगनेंसी नहीं है। बट एकदम से आप देख रहे हो 1 हफ्ते के बाद, ओवुलेशन टाइम पीरियड के बाद, ये चीज़ नोटिस करनी है कि ओवुलेशन टाइम पीरियड चल रहा है, उसके बाद आपने रिलेशन बनाया और उसके 1 हफ्ते के बाद यूरिन का कलर चेंज नज़र आ रहा है, तो आपको यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव है। लेकिन ओवुलेशन टाइम के पीरियड के बाद आपके यूरिन के कलर में कोई फ़र्क नहीं है, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं है। सबसे बड़ी निशानी होती है यूरिन का कलर बदल जाना। तभी देखिए, जब आप किट में चेक करते हो ना, तभी आपका जो कहते हैं ना रेड लाइन आती है, जब 2 आती है तो पॉजिटिव रिपोर्ट होती है। वो पॉजिटिव नेगेटिव किससे पता लगता है? आपके जो यूरिन में ना एक एसजी नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस करके जब प्रेगनेंसी किट में आप चेक करते हो कि हाँ प्रेगनेंसी कंसीव है या नहीं, उससे पता लगता है कि आपने कंसीव किया है या नहीं। तो अगर यूरिन का कलर चेंज नज़र आता है, पहले से ज़्यादा पीला लगता है, तो ये निशानी एक प्रेगनेंसी की होती है कि आपने अब कंसीव कर लिया है। सबसे बड़ा लक्षण है ये। 3rd सिम्टम है पेट में मरोड़ उठना। ये सबसे बड़ा प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, किसी भी महिला को 100 में से बात करें 90% महिलाओं को पेट में हल्के हल्के मरोड़, हल्का हल्का सा दर्द रहता है। और कई महिलाएं उसको गलत ले जाती है कि कब्ज है, पीरियड्स आने वाले हैं, या कोई भारी सामान उठा लिया इस करके हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। ये कंसीव करने के बाद हल्का सा पेट में मरोड़, हल्का सा दर्द होता है, और ये कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है, हमेशा नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए होगा और उसके
उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ आपको सिम्टम नज़र आता है तो ये निशानी भी आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने की होती है। देखिए ये ना कई बार आपको पेट के निचले हिस्से में होगा, कई बार आपको राइट साइड या दाएं साइड कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा पेन होता है कि कभी राइट हो रहा है, कभी आपको लेफ़्ट हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेगनेंसी कंसीव करने का ही सिम्टम है। सबके केस में ऐसा नहीं कि सेम ही हो, किसी किसी में अलग होता है सिम्टम, कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, मरोड़ उठती है फिर ठीक हो जाता है, फिर मरोड़ उठती है फिर ठीक हो जाता है, तब भी आप अनुमान लगा सकते हो कि आपने अब कंसीव कर लिया है। थर्ड सिम्टम की बात करें ना, जब प्रेगनेंसी आप कंसीव कर लेते हो, ओवुलेशन टाइम पीरियड के बाद बॉडी में अपनी बहुत ज़्यादा तापमान, जैसे पहले से आपको गर्म लग रहा है, तो ये भी निशानी एक प्रेगनेंसी की होती है। जब महिला कंसीव कर लेती है ना एक बेबी को, तो उसकी बॉडी का तापमान होता है काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बदलते हैं, क्योंकि हार्मोनल्स बहुत सारे बदलाव होते हैं, और उसी हार्मोनल्स उतार चढ़ाव को लेके एक बॉडी के अंदर होता है एस्ट्रोजन नामक का हार्मोन। जब उसकी मात्रा कम हो जाती है ना, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और जब दूसरी की बात करूँ मैं, दूसरे हार्मोन्स की, अगर इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, ओवुलेशन टाइम पीरियड आपने, जो आपका ओवुलेशन टाइम पीरियड अभी गया है और उस टाइम पे आपने मतलब इंटरकोर्स हुए हो, तो ये चीज़ नज़र आती है, तो यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि जब एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की लेवल कम होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, और जब प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे तापमान बॉडी का गर्म रहता है, थोड़ा सा पहले के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। आपको खुद को फील होगा कि मेरे हाथ पैर के तलवे क्यों गर्म रह रहे हैं, तो ये एक प्रेगनेंसी के ही निशानी होती है। तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप अब इस बार प्रेग्नेंट हो जाओगे। ठीक है। फोर्थ सिम्टम की बात करें तो देखिए प्रेगनेंसी के 30 जो दिन होते हैं ना, इन 30 दिनों में आप एक बार ज़रूर ये बात नोटिस करिएगा अपनी बॉडी में कि मेरी बॉडी की कब ज़्यादा गर्म रही है। आपको खुद पता लग जाएगा ओवुलेशन टाइम पीरियड के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, तो उस टाइम पर आपकी अगर बॉडी बहुत ज़्यादा गर्माइश वाली रह रही है, गर्म फील खुद को कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको फीवर बहुत तेज़ आएगा, हल्का सा बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, और उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये सबसे बड़ा सटीक लक्षण होता है कि आपने इस बार कंसीव कर लिया है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाओं को ओवुलेशन टाइम पीरियड पता नहीं होता कि ओवुलेशन टाइम पीरियड कौन सा होता है। देखिए हर महीने महिला को पीरियड्स आते हैं, और पीरियड्स के बाद ओवुलेशन टाइम पीरियड हर एक महिला को आता है, क्योंकि बॉडी जो होती है ना प्रेगनेंसी के लिए हर महीने रेडी होती है, अपने आप को वो रेडी कर लेती है कंसीव करने के लिए। तो ऐसा मत सोचो कि ओवुलेशन टाइम पीरियड मेरे में नहीं होगा, सब में होता है। ठीक है, बस आपको समझना है। लेकिन समझोगे कैसे? देखिए जो महीने के 30 दिन होते हैं ना, आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो हर एक दिन अपना टेम्परेचर नोट करना, और जिस दिन आपको अपना टेम्परेचर ज़्यादा लगता है बॉडी का कि हाँ अब मेरा टेम्परेचर पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा लग रहा है, तो यानी और आपका अगले दिन भी ज़्यादा आ रहा है, तो वो ओवुलेशन टाइम पीरियड है। उस टाइम पे आप इंटरकोर्स करिए, यानी कि रिलेशन बनाइए, पक्का आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। ये सबसे बड़ा एक सटीक लक्षण होता है ओवुलेशन टाइम पीरियड का। समझ गए आप? और एक आखिरी लक्षण बताती हूँ मैं, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है ओवुलेशन टाइम पीरियड के बाद, ओवुलेशन टाइम पीरियड चल रहा है और उस बीच में आप इंटरकोर्स कर रहे हो, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद ये चीज़ नज़र आ रही कि बार बार आपको यूरिन आ रहा है, आप यूरिन पास करके आ रहे हो, हर आधे घंटे में फिर से यूरिन आ रहा है, और ऐसा लगता है पहले के कंपैरिजन आपको यूरिन ज़्यादा आता है, तो ये सबसे सटीक लक्षण होता है कि आपने इस बार कंसीव कर लिया है। क्योंकि जब गर्भाशय में बेबी यानी कि आप कंसीव कर लेते हो, अंडा स्पंज से फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और आपका जो एग होता है वो फूट जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है ना, उसके बाद आपके गर्भाशय पे क्या होता है, हल्की सी सूजन आ जाती है, जिससे बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हल्का सा कमर में दर्द भी होगा, पैरों में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, मतलब बॉडी में हल्का फुल्का पेन बना रहेगा। बॉडी का तापमान जो होगा ना पहले से आपको गर्माइश वाला लगेगा, और इसके साथ साथ थकावट बहुत जल्दी फील होगी। तो ओवुलेशन टाइम पीरियड के बाद ये 4-5 चीज़ें अगर नज़र आती हैं तो 100% आपने कंसीव कर लिया है। आप जब पीरियड आपके मिस होंगे, आप चेक करोगे, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, यानी कि अब
कंसीव हो चुका है, अब आपको अपना ध्यान रखना, कोई भी भारी चीज़, कोई भी गर्म तहसील की चीज़ नहीं खानी है। जो महिला काफ़ी टाइम से 4-5 सालों से ट्राई कर रहे हैं कि कंसीव हो और ये बॉडी में चीज़ नज़र आती है, तो 100% प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि महिलाओं को पता लग सके कि ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में जब रिलेशन बनाते हैं और जब ये चीज़ें नज़र आती हैं तो आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।